आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहला टर्म है हमारे पास कैटरेक्ट। तो देखो कैटरेक्ट क्या होता है यार, ये हमारी आई में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, CATARACT। कैटरेक्ट ये हमारी आईज में होने वाला एक टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें हमारी जो आई की लेंस होती है, हम जानते हैं आई के अंदर जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है और रिफ्लेक्ट करके उनको एक इमेज बनाता है, वो काम कौन करता है? आई लेंस करता है। यही आई लेंस अगर धीरे धीरे क्लाउडी होने लग जाए, क्लाउडी होने से क्या होता है, लाइट रेज इसके अंदर इजिली नहीं जा पाएंगी। बाय डिफॉल्ट रिफ्रैक्शन करने के लिए कोई भी मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, राइट? ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पर किसी रीजन से अगर ये क्लाउडी हो गया तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाएगा और ट्रांसलूसेंट होने लगेगा। और जब ये सीवियर कंडीशन में चला जाता है, बहुत ड्रास्टिकली ज़्यादा अमाउंट में कैटरेक्ट हो जाता है, तो ये कंप्लीटली ओपैक भी हो सकता है। और ओपैक अगर हो गया आई लेंस, तो फिर इसके अंदर, इसके आर पार कोई लाइट रे जा ही नहीं पाएगी। तो अगर लाइट रे अंदर जाएगी ही नहीं तो हमारे रेटिना पे कभी कोई इमेज नहीं बन पाएगी और हम ब्लाइंड हो जाएंगे। तो ये था कैटरेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए ना हम एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक मिरर बना लिया है। ठीक है, इस मिरर पे एक साइड पॉलिश्ड है और जो दूसरी साइड है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर मैं इसके ऊपर एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो आप एक पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे और मिरर टच करते हैं, मीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पे इंसिडेंट रे मीट्स द मिरर, मीट्स द मिरर, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। लास्ट आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कोई लाइट रे बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे। लेट्स सी, हमने दो मिरर्स को एक दूसरे के सामने लगा दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सच डेट इन दोनों के रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब मैं एक लाइट रे को इस पे इंसिडेंट करवा देता हूँ। जब लाइट रे इससे टकराएगी तो ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरफ आएगी, फिर ये फिर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर चली जाएगी, और ये फिर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो नोटिस कर रहे हो, एक बार इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दूसरे वाले के लिए इंसिडेंट रे बन गई, ये फिर से रिफ्लेक्ट हुई, अब फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर से पहले वाले के लिए इंसिडेंट रे बन गई और फिर रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ पे बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है सेम ही रे ऑफ लाइट को। इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने तीनों टर्म्स को अच्छी तरह समझ लिया कि कैटरेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।